नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हूं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का ये एक ऐतिहासिक स्थान है जिसे वाल्मीकि सदन के नाम से जाना जाता है। एक शताब्दी से पुरानी ये बस्ती है जिसमें एक वक्त पर गांधी जी भी ठहरे थे। और कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारे दादाजी जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जीवन की जो है वो शुरुआत जो है वो की है। और ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही हॉट सीट है। और हॉट सीट भी इसलिए है क्योंकि यहाँ के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। और यहीं से लगातार 3 बार शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जो है वो भी यहीं से चुनी जाती रहीं। और अब उनके पुत्र जो हैं संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो कि सांसद रहे वेस्ट दिल्ली से, वो यहाँ पर तैयारियाँ ज़रूर कर रहे हैं। बहरहाल भाजपा कब सूची जारी करती है, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन दो प्रत्याशियों के जो है आमने सामने आने, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यहाँ पर कहाँ देखती है उसी को जानने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक लोग हैं जो इसी वाल्मीकि सदन में दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं अपना, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकोचंद पारचा है जी, और प्यार से अमिताभ भी कह देते हैं। अमिताभ जी, आपकी पर्सनैलिटी भी अमिताभ बच्चन जैसी है। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। अच्छा अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं, वोट देंगे आप, तो क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए मैं आपके इलाके में आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में आ गए, कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा, पर जी एक मिनट सर जी। तो सवाल यहाँ है कि माननीय जो शीला दीक्षित थी जी, उन्होंने जी हमारे समाज के लिए कितना काम किया है, हमारा समाज जानता है। मैं वाल्मीकि सदन से बोल रहा हूँ, सुकोचंद पारचा और अमिताभ जी, कि शीला जी ने जितना काम किया है तो उसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह उठा है कि संदीप जी उठ गए, और संदीप के साथ जो है आज जो काफ़ी लोग कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अच्छा, आपको लगता है कि संदीप दीक्षित के आने से कांग्रेस पार्टी के साथ में कई लोग जुड़ चुके हैं? बिल्कुल जी, और मैंने देखा भी है, मैं भी खुद गया हूँ। शीला दीक्षित यहाँ से लगातार चुनी जाती रही, हाँ जी। उनके बारे में किस तरह से उनको याद करते हैं? उनको यही याद करते हैं, आज भी कोई भी इलेक्शन हो सबसे पहले शीला जी का नाम लिया जाता है कि शीला जी ने हमारे लिए क्या किया है, इतना किया है, बहुत किया है। लेकिन बावजूद इसके सर, कांग्रेस पार्टी को जो है वो यहाँ से आपने टिकने नहीं दिया। शीला दीक्षित जहाँ यहाँ से हारी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। देखिए नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आज भी मैं कह रहा हूँ, हाँ। या तो मेरी बात में कायम रहे जी। आप जो है ये मशीन ना मंगाए जी, आप जो है पहले मंगा ले मोड़ लगाने वाला, फिर हम बता देंगे कि कौन जीतेगा। ये जो मशीन के कांटे होते हैं ना, ये देखो जी जी, ये बटन दबाएगा जब भी यही दबेगा, कांग्रेस का ये जब भी यही दबेगा, आम आदमी पार्टी का जब भी यही दबेगा। आप जो वो मंगा लीजिए, मोड़ लगवाए, गोल मार्केट क्षेत्र में पता पड़ जाएगा कौन जीतेगा। ईमानदारी है बिल्कुल। चलिए सर, एक बात बताइए, एक बात कहते हैं कि संदीप दीक्षित के आने के बाद मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है जी, और केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती हो चुकी है। हाँ, ये तो सभी को पता है। केजरीवाल जी को चुनौती जो एक छोटी सी उनसे गलती हुई है कि उनको इस्तीफा नहीं देना था। अच्छा, हमारे शीला जी के पीछे काफ़ी लगे, बीजेपी भी और हर एक दल लगा है, पर शीला जी हमारे गांधी का लठ लेके खड़ी रही, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया है। और आज
हम संजीव जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन, उनका जितना भी अधूरा काम रह गया है आप उसको आगाएं, पूरा करें, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, कांग्रेस संदीप दीक्षित से वो कह रहे हैं कि जो काम शीला दीक्षित ने अधूरे छोड़े हैं उसे संदीप दीक्षित पूरा करें, ये कहना है। और ये कहते हैं कि केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश हो चुकी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम केवल है। केवल जी, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? केजरीवाल जी को किस तरह से देखते हैं इस बार स्थिति? आदमी नहीं है, एक धेले का आदमी नहीं? एक धेले का आदमी नहीं है। क्यों? जो घर में लेडीज रहती है उनके लिए टिकट फ्री कर दिए, जो आदमी काम धंधे पे जाते हैं उनके लिए टिकट फ्री कर रहा हूँ ना। जो घर में से निकल कर सुबह 6 बजे जाते हैं, काम धंधा करते हैं, लेडीज हाउस वाइफ है, उनके लिए टिकट फ्री। वो तो कभी कभार निकलती है, हम तो रोज ड्यूटी पे जाते हैं, हमारे टिकट सर, फ्री। महिलाएं भी आपका नाम सर क्या है? राज सिंह। अच्छा, राज सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इस समय यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल ऐसा है, जो केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। जी जी। केजरीवाल जी पहले जीते, उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ भी किया, लेकिन कॉलोनी में आके कभी उन्होंने कॉलोनी वाले का दर्द दुख केजरीवाल जी ने कभी नहीं पूछा। यानी एक मिनट सर, केजरीवाल जी ने कभी कॉलोनी में आकर नहीं झांका? कभी नहीं झाँका, कभी नहीं झाँका। बस किसी की मौत हो गई, रात को आए, दिन में आए, गए। और हमें जो अपने इलाके के से विधायक से कोई भी काम होता तो हम किसके पास जाएं? क्योंकि हमारे इलाके का विधायक तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के पास कौन जाएगा और कौन जाने देगा? यानी कि आपको का लगता है कि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। और सारे काम कहीं कोर्ट से करवा रहे हैं, कहीं मजिस्ट्रेट से करवा रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने हमारे यहाँ कोई भी काम किसी का नहीं किया। केजरीवाल ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया? बस्ती में कोई भी काम नहीं किया। अच्छा। एक ईंट भी नहीं लगवाई किसी चीज़ की। हाँ। वो बनवा दिए, क्या बना दिए, ये सटर, वो क्या बोलते ग्राउंड के अंदर ये है। लेकिन सर, आपका वो झाड़ू का निशान जो वाल्मीकि समाज की पहचान है, आप लोगों का झाड़ू का निशान जो है वो उन्होंने हाथ में लिया। तो सर एक तो आप मुझे, मैं इनकी बात तो कर रहे थे सर, ये अब इनकी बात कर रहे हैं। सर, मुझे बताएं कि वो झाड़ू का जो निशान जो उन्होंने लिया, उन्होंने कहा है कि बड़ा कुछ हमने वाल्मीकि समाज के लिए किया है, क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, झाड़ू का निशान उन्होंने नहीं लिया, यहाँ हमारे चीना महाराज जी थे जिन्होंने उनको निशान दिया ये कि आप ये निशान लो और आप जरूर जीतेंगे। अच्छा। और हमारी इस बस्ती ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने जी जान से बाजी लगा के शहरों तक जा के उनके प्रचार किया और उनको जिताया। लेकिन उन्होंने कोई एक ना तो 3 साल तक रहे। हमारा एनडीसी में वो है जो यहाँ का है, दिल्ली सरकार है, एक मेंबर उसके बस की बैठाना नहीं था। एक भी मेंबर हम एनडीसी में नहीं दिया उन्होंने, केजरीवाल ने। कोई भला भी तो नहीं किया ना वाल्मीकि का, कोई भला नहीं, कोई नहीं भला किया। यानी वाल्मीकि समाज का कोई भला उन्होंने नहीं किया। हमारी बस्ती का तो क्या नहीं, और बाहर भी नहीं किया। अगर जो बाहर भी करते, आप प्रचार कर रहे जाइए, किसी भी कॉलोनी पूछिए, उन्होंने क्या भला किया? कुछ नहीं है। जैसे 15 साल रहे हैं वो, एक बार वो इस्तीफा दे दिया, कुछ गिर गई सरकार, फिर खड़े हो गए, कुछ तो करते, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ। यानी आप लगता है कि वाल्मीकि समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले तो ले लिया उन्होंने झाड़ू का निशान, अब वो उठा रहे भीम, अब उठा रहे भीम को। कल भी हमारे यहाँ प्रचार हुआ उनका, बोलो भीम, जय भीम, जय भीम का आलोचना की उन्होंने, ये करी उन्होंने, फिर भी ये कुछ बताओ क्या किया है? अब वो भीम का सहारा ले रखा। पहले अन्ना हजारे का सहारा लिया था, लोकपाल लाएंगे, आज तक लोकपाल आया है। अब भीम का सहारा लिया, अब भीम का, अन्ना हजारे का सहारा लिया, अब भीम का सहारा लिया। अब भीम के नाम का सहारा कल हमने जोर शोर से देखा। अब भीम का नारा, भीम, जय भीम, जय भीम, अब भीम करे। आपके 10 साल से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे, अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार 3 बार यहाँ से चुने भी गए। आपकी बस्ती में कितना विकास हुआ? क्या आप लोगों के जीवन में कोई सुधार हुआ? एक ईंट नहीं लगी किसी चीज़ का भी। क्या कोई लड़का, कोई पढ़े लिखे बस्ती में BA ग्रेजुएट ऐसे घूम रहे नौकरी के बगैर, क्या विकास करा उन्होंने? बेरोजगार बोले, कोई विकास। शीना महाराज का बहुत आशीर्वाद उनको रहा। शीना महाराज गुजर गए, उससे पहले आना जाना छोड़ दिया था उन्होंने। शीना महाराज ने खुद
उनकी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया था। अच्छा। ये सच है। अच्छा, चीना महाराज जो है वो बाद में उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। मतलब जीते जी अपना चलते हुए उन्हें बदनामी हुई चीना महाराज की। उन्होंने कहा कि मैंने पैसा दिया, लेकिन नहीं, चीना महाराज ने सबके सामने कहा कि मैं कोई पैसा नहीं लिया मैंने, और ना कोई पैसे की बात। किसने कहा कि मैं ये पैसा दिया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने चीना महाराज को पैसा दिया, और उन्होंने कहा कि ये मेरे पे गलत इल्जाम, ये गलत इल्जाम लगा रहे और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। उन्होंने इसका साथ ही छोड़ दिया चीना महाराज ने। अच्छा, चीना महाराज को बदनाम करने की कोशिश की गई, आप ये कह रहे हैं? कोशिश की गई, और इसमें ये जो कोरोना चला था इसमें चीना महाराज जी गुजर लेकिन गए। आपकी तो पूरी बस्ती जो है उनकी बहुत इज्जत मान सम्मान उनका करती है। चीना महाराज का बहुत इज्जत मान सम्मान करती थी। उनको हमारे यहाँ के मुख्य आदमी थे और सबके सुख दुख के थे चीना महाराज। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं चीना महाराज इस क्षेत्र के बहुत ही माननीय, बहुत ही पूजनीय, एक तरह से वो यहाँ से संत माने जाते थे, और जहाँ वो इशारा करते थे उधर ही पूरी की पूरी वाल्मीकि बस्ती, यहाँ पे नहीं बल्कि तमाम वाल्मीकि बस्ती के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनका मान सम्मान करते हैं और वो वोट देते थे। लेकिन अभी हाल ही में तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले जो है वो लोग बता रहे हैं कि चीना महाराज गुजर गए, और उनको बदनाम करने की कोशिश भी जो है वो केजरीवाल के द्वारा जो है, केजरीवाल की पार्टी के द्वारा की गई। बाकी और लोग क्या राय रखते हैं? ये वो बस्ती है जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल को 3 बार जो है जितवा कर इतिहास बनाया है, लेकिन अब इस बस्ती के लोग क्या कह रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संजीव है मेरा नाम। हाँ जी, संजीव। संजीव भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? जो इनकी सलाह हो हमारी सलाह। सलाह नहीं, आप अपनी राय बताइए कि मतदान देने जाने के जो केजरीवाल का आपको फ्री बिजली पानी की सुविधाएं आपको मिल रही हैं, सब बेकार की बातें हैं। हमें नहीं, सब बेकार की बातें हैं। वेतन मिला नहीं, लेकिन सब बेकार की वापस ले लिया। कुछ नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं मिल रहा। और जैसा कि अभी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कभी यहाँ पर आकर झांक के भी नहीं देखा, आप क्या कहना चाहते हैं? आते हैं, आपसे संपर्क रखा है? ये हकीकत है, ये हकीकत है। हाँ जी। आप विधायक भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी बने, हाँ जी, हाँ जी। उनसे मिलना आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उनके पास जाओगे तो ये बात सच है, ये जो हमारे बड़े कह रहे हैं सच कह रहे हैं। उनसे मिलने जाते हैं, 4 पुलिस वाले डंडे मारते हैं। पहले ये जो हमारे बड़े कह रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मारते कभी? 4 पुलिस वाले डंडे मारते हैं। अरे ये लोगों की एक राय। कुछ और लोगों से चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, वो उनसे बात करो मेरे से। वो नेताजी हमारे यहाँ के, हमने उनको नेता मान लिया। नहीं सर, फिर भी देखो, वोट तो आप देने जाओगे ना सर? हमने करनी नहीं इन लोगों की बात। अच्छा, ना, हमारा कभी नहीं, मतलब चलो वोट तो देने जाओगे, माहौल क्या लग रहा है? वोट देंगे, जिसको मन करेगा दे देंगे वोट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो हमारा हक है। वोट पे आकर। हाँ, बिल्कुल देंगे। लेकिन एक बात बताइए सर, 10 साल के अंदर आपके जीवन में कोई बदलाव आए हैं क्या? आए, क्या बदलाव आया सर? भूखे मरे हमारे लोग, ये बदलाव आया। भूखे क्यों मरे सर? नौकरी नहीं है बच्चों को, धक्के खा रहे पढ़े लिखे बच्चे हमारे। सर, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, वो हमारे को कोई है भाई, ये सरकारी मकान है, इनको दे देगा फ्री हो। वो कहते हैं ना कि वो हमने पूरी दिल्ली को फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। वो क्या, वो बीजेपी नहीं दे सकती, कांग्रेस नहीं दे सकती, वो क्या देगा? अच्छा, चलिए एक बात बताइए कि आप इस चुनाव में संदीप दीक्षित आए हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, आपको लगता है कुछ कि नहीं करेगा कोई भी। संदीप आओ, शीला ने क्या कर लिया था 15 साल में? अच्छा, नुकसान तो वो करके गई हमारे बच्चों का, जो एनडीएफसी में नौकरी नहीं लगने दी उसने। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश ये वर्मा जो आने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, उनका ये उनसे ज़्यादा नासूर है सारे, ये सारे नासूर हैं। अच्छा, लेकिन सर आप जो है इन्हें नासूर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया, तो फिर आप क्या, आपका नोटा में हो जाएगा आपका वोट? हम तो किसी इंडिपेंडेंट पे डाल देंगे वोट बेचारे की। इंडिपेंडेंट पे वोट हाँ, डाल देंगे, बिल्कुल इसलिए यानी निराश हो चुके हैं आप? निराश तो हैं, जब बच्चे नौकरी नहीं चाह कर नहीं, धक्के खा रहे पड़े। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं अच्छा, और धक्के खा रहे हैं, बेरोजगारी है, फिर क्या कहेंगे इनको? सही है। ये यहाँ पर हम वाल्मीकि सदन में हैं, हमने बताया है कि बहुत सी ऐतिहासिक स्थान है यहाँ पर, लेकिन एक बात यहाँ से जो निकल कर सामने आती है कि संदीप दीक्षित के आने के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती तो ज़रूर बड़ी है। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा जो है वो नहीं की है। कुछ एक और लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। सर, आप यही रहते हैं? जी हाँ, कितने सालों से?
100 साल से भी ज़्यादा हो गए सर हमारे। आपके परिवार को, दादा वगैरह सब? दादा यहीं मर गए जी सब, अच्छा, सफाई वाले हम सब, ये जितने भी खड़े हैं सर ये बड़ी ऐतिहासिक देश की बस्ती सफाई है करते हैं बड़ी सर हम। ऐतिहासिक बस्ती है, ऐतिहासिक यहाँ पे बस्ती गांधी जी है। भी आकर रहे थे। गांधी जी, पंडित जी, वाजपेयी, अटल बिहारी सब सब रहते, यहाँ पे सोनिया आए। गांधी, हाँ। राजीव गांधी सब आते हैं पे यहाँ। आए। सर एक बात बताओ, ये बड़ी एक फेमस, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हर जगह पर जो है इस बस्ती का नाम है। हाँ। अब ये चुनाव आ चुके हैं, हाँ। बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। वो लगातार आप लोगों ने उनको चुनाव में जितवाया, उससे पहले आपने शीला दीक्षित को जितवाया जी। अब संदीप दीक्षित हैं इनके बेटे। क्या पूरा का पूरा माहौल इस समय क्या लग रहा है? मतलब संदीप दीक्षित के बारे में, संदीप दीक्षित के बारे में बताइए, या अरविंद चुनाव के केजरीवाल के बारे में बताइए, बीजेपी के बारे में बताइए, जो आप राय रखते हैं। देखिए सर, हमारा जो केजरीवाल जी आए, जी उन्होंने वादे किए, जी वो पूरे नहीं कर पाए। अब पता नहीं क्यों, पता नहीं बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही। वादे करके गए थे, नाली मोरी में हाथ देंगे, हमारा अनपढ़ समाज है उसके चक्कर में आके उनको वोट दिया। कांग्रेस को दिया, उसने हमें गाड़ी घोड़ा घर मकान सब दिए। कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये सारे गवाह देंगे। ये जो गाड़ी घोड़ा खड़े हैं ना, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस हमारे को रोजी रोजगार शुरू से देती है 60 साल से। लेकिन कांग्रेस लगातार यहाँ से शीला दीक्षित भी हारी, उसके बाद भी किसी कांग्रेस के कैंडिडेट को नई दिल्ली से मौका नहीं दिया। अरविंद नहीं दिया केजरीवाल सर। लगातार यहाँ जीतते रहे। सर ये है कि बीजेपी के शायद मशीनों में गड़बड़ बताते कि भाई गड़बड़ है मशीनों के अंदर, वो आने नहीं देंगे मोदी जी। अगर वो बैलेट पेपर पे आएंगे तो हम गारंटी देते हैं वो हमारे कांग्रेस ही तो आएंगे। वो फिर भाजपा वाला कैंडिडेट भी आ सकता है ना सर, तो अरविंद केजरीवाल नहीं, जीत जाता है। अब तो देखो, अब तो ये है ना, अगर केजरीवाल जी ने काम करा है तो वो उधर करा है, सड़क पार, इधर नहीं झुग्गी किया। झोंपड़े में, इधर नहीं किया। यहाँ नहीं करा। ये गवाह आज ही करा कुछ काम, वो जब से जीता वो आया ही नहीं। लेकिन उन्होंने वहाँ बिजली पानी वगैरह कम कराए और बसों में उन्होंने वो करा, पर ये सड़क के पार, सड़क के पार कहाँ पे हाँ। क्या कर रहे हैं? हम तो देखो कहते हैं कि खुद आपके ऊपर जो बीत रही है आप उसी के बारे में बेहतर जी बता हाँ। सकते हैं। आप ये बताइए, 10 सालों में आपके जीवन में अरविंद केजरीवाल कोई बदलाव लेकर आए? नहीं, हमारे जीवन में तो देखो, नई दिल्ली में तो आए नहीं, वो पुरानी दिल्ली में लेके आए तो आए, हमारे दिल्ली में जीवन में तो आए नहीं नई दिल्ली में आए नहीं कभी? जी। नहीं, अच्छा। वो अगर हम एनडीएमसी में झाड़ू लगाते हैं, अगर कोई हमारा बच्चा मर जाता है, एक ही नौकरी है तो उसका तो परिवार भूखा मर रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करते, डेथ केस में आ जाता है। अगर कोई हमारा रोड पे झाड़ू लगाता मर जाता है बंदा, तो उसको ये लोग बाग मुआवजा नहीं देते। एक खान साहब मरा था, घर पे गोली मारी थी उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया, उसका कोई मोटिव नहीं है। काम हम करें, एनडीएमसी को चमकाएं हम, हमारे लिए कुछ नहीं करती सरकार। हम कुत्ते की तरह मर जाते हैं रोडों पे, ये हमारे काम नहीं आते हैं। अच्छा, खान साहब को बताओ, वो प्रवेश वर्मा के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? प्रवेश वर्मा यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, अब तो आप समझ रहे हैं ना, चुनाव साहब में अब कोई भी खड़ा होएगा, कोई भी चुनाव, अगर बिगर कोशिश के कोई जीता है, कांग्रेस को ले लो, बीजेपी को ले लो, केजरीवाल हमारे घरों में झाड़ू लगा के चला गया, लैट्रिन साफ कर दी उसने, तो सारे कार्य करेंगे। मोदी जी आए, वो झाड़ू लगा के 4 पत्तों पे, तो झाड़ू तो हम लगा रहे हैं 200 साल से। भाई हम तो देश की सफाई कर रहे हैं, हमारी झाड़ू है, पर ये झाड़ू लेके भी हमारे काम नहीं आते हैं। झाड़ू आपका ले लिया केजरीवाल ने, आपके काम आए? वही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं आए ना काम वो हमारे। अगर होते तो हम बताते, भाई हमें नौकरियां दी। अब हमने कहा कांग्रेस ने गाड़ी घोड़ा घर मकान सब दिया हमें, भाई उन्होंने तो इस बार तो इसका मतलब ये है कि इस बार मामला जो है फिर केजरीवाल के लिए तो फिर चुनौती पेश कर दी संदीप दीक्षित ने। चुनौती, तीनों पार्टी बड़ी पार्टियां हैं ये, और कांग्रेस जी हैं 60 साल से रहे हैं वो हमारे, और केजरीवाल जी की बड़ी पार्टी है, बीजेपी तो है ही, लेकिन उनका माहौल चल रहा है बीजेपी वालों का। तीनों बड़ी पार्टियां, तो बीजेपी का माहौल यहाँ पे बन सकता है? नहीं, यहाँ तो मतलब 5-6 घर हैं बीजेपी के, 95% हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी वाले हो गए थे ना बीच में। नहीं, जो हुए वो हुए। देखो जी, हम तो कट्टर हैं कांग्रेसी, यहाँ सब का उसको बहलाव में आ गए, पहला पे आ गए। यानी कि उन्होंने लैट्रिन वैट्रिन हमारी खोली, हमारे वो झाड़ू वालों, अब बेचारे झाड़ू उनके चक्कर में आ गए थे, तो इसलिए उनको दिया वोट, भाई हमारे काम आएंगे। अब वो काम नहीं आए। भाई हमने जब 60 साल के पीछे देखा, भाई कांग्रेस तो हमारी थी, गाड़ी घोड़ा घर मकान सब देखे। तो बहलाया फुसलाया ये कहना है यहाँ पर। आपका अंकल जी क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं?
बस यही है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। कोई भी पार्टी अब तो चुनाव में सब वायदे कर रहे हैं नौकरी के। वादे कर रहे हैं तो हम भी वादे कर केजरीवाल के वायदों से कितना खुश है? हम केजरीवाल के वादे से भी सही हैं। 21 रुपए महिलाओं को देंगे? कोई पता नहीं है इनका, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, विश्वास नहीं आप? नहीं है। क्यों? अभी तक जो वायदे किए थे पूरे तक तो किए? मोदी ने वादे करे थे, अभी तक तो कोई वादे हुआ ही नहीं है। अच्छा, है जी। अब बच्चों के बारे में कह रहे हैं, अब देश वाले हो गए हैं हमारे, उनको बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको भी नहीं मिल रही है नौकरी। यानी कि आप वो पड़े हुए हैं, ना केजरीवाल जी ने वादे पूरे किए ना मोदी जी किसी ने वादे पूरे नहीं करे, सब झूठे हैं ये। चलिए ये छापना हमारी, ये यहाँ की जनता की राय है। तो देख सकते हैं कि इस समय वाल्मीकि सदन में ये माहौल है। वाल्मीकि सदन में लोग अपनी क्या राय रखते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली का रास्ता जो है वो बहुत आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतार कर इस नई दिल्ली सीट के कम से कम इस इलाके की मैं बात करूं तो यहाँ पर माम मुकाबला जो है वो टफ ज़रूर कर दिया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर जो विधायक बने लगातार केजरीवाल, उन्होंने भी कभी आकर झांका नहीं। तो ये स्थिति है। बहुत सारी शिकवे, बहुत सारी शिकायतें इस ऐतिहासिक बस्ती में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों की है, जिनका कहना है कि केजरीवाल ने उनको वर्गलाया, बहकाया, लेकिन हमारी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। झाड़ू पकड़कर वो छीना महाराज को उन्होंने धोखा दिया, यहाँ से चुनाव जीते और उन्हीं को बदनाम किया। ये तमाम बातें जो हैं यहाँ के लोग खुलेआम यहाँ पर केजरीवाल के विरोध में जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।